हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ाते अवकल समीकरण, जिसमें इसके पहले आप 9.3 एक्सरसाइज को पूरा समझ चुके हो। उसमें अगर जो क्वेश्चन छोड़े, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दें, सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको हम बता देंगे। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता था। तो अवकल समीकरण आप बनाना अच्छे से सीख चुके हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पर अब हमें पढ़ना है उसी का समाकलन पढ़ना है। मतलब जैसे अवकल समीकरण दिया रहेगा उसको क्या करना है, समाकलन। जैसे कह रहा है 1 से 10 के प्रश्नों को अवकल समीकरण को व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो व्यापक हल ज्ञात करना है तो इनको कैसे ज्ञात किया जाए, ये हमारे लिए समस्या है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम समाकलन अवकलन तो पीछे से अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। जब अच्छे से पढ़ चुके हैं तो जैसे कह रहा है एक मेथड समझ ले, इसके बाद क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन के आधार पे आप सीख लो, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई अलग चीज है। लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, 1 माइनस ये हो जाएगा cos x बटे 1 प्लस कितना cos x। एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इनमें क्या करते हैं, x के साथ dx, y के साथ dy। तो देखो ये पूरा x है, तो अगर इधर गुणा करा दें तो ये कितना बन जाएगा, ये कहोगे dy हो जाएगा 1 माइनस ये cos x बटे 1 प्लस cos x होगा, और ये हो जाएगा dx। इतना हो जाने के पश्चात इसका अब हम समाकलन कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं समाकलन करने पर। x के सापेक्ष नहीं, केवल समाकलन, क्योंकि दोनों तरफ होगा। जब समाकलन करने पर तो इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये dy, और इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस कितना ये cos x ये dx। लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, लेफ्ट साइड का तो हो गया, ठीक है। इनका नहीं होता तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। एक और पढ़ा था 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ये लगा दीजिए क्योंकि 1 को कैंसिल आउट करना है। तो 1 को खत्म करने को 1 अगर हमें लगाना है तो ये वाला लगाना पड़ेगा। तो 1 से गुणा कराओगे -1 और प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। फिर नीचे इसको क्या लिख सकते, ये 1 था, फिर प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 कट गया, ये से, और 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा dx। ये ध्यान देना पड़ता है, फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ये कितना बचा साइन स्क्वायर x बाई 2 और बटे cos स्क्वायर x बाई 2, और ये हो जाएगा dx। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे लिखा जा सकता है कि tan स्क्वायर x बाई 2। अब इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, तो tan स्क्वायर x बराबर क्या लिख सकते हो, आपने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो उसी को कुछ इधर उधर करके tan स्क्वायर में वैल्यू निकाल लो। जब निकालोगे तो ये क्या लिखा है, sec स्क्वायर x बाई 2 और माइनस कितना 1 ऑफ dx। अब आप क्या करिए, इसको अंदर गुणा करा देंगे तो y बराबर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx और माइनस 1 dx हो जाएगा। तो आप देखो ये y हुआ, sec स्क्वायर x, sec का क्या होता है, आप कहोगे कि tan x बाई 2 होगा, यानी sec स्क्वायर x का डिफरेंस ये इंटीग्रेशन जो होता है x होता है, x बाई 2 है, 2 गुणे में इसलिए डिवाइड में हो जाएगा, और माइनस x है और प्लस कितना c, ये इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो x की तरफ क्या करते हैं, c लगा लेते हैं, तो चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो आपको आंसर दे देगा। तो बस इसमें आपको क्या करना है, अब 9.4 से इसको क्या करना है, केवल इसका इंटीग्रेशन करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और 2-4 इंटीग्रेशन बताते हैं आप, जिससे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये चलिए 2 नंबर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स बराबर √4 माइनस वाई स्क्वायर। अभी हमने एक चीज समझा है, y के साथ dy और x के साथ dx, इसको इधर लाओ dx को उधर लेके जाओ, तो dy बटे अंडर कितना 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इस तरफ गया dx, हो गया कि नहीं, y के साथ dy x के साथ dx। अब इसका क्या कर दो, समाकलन लिखो चाहे ना लिखो, ऐसे कर दो, ये dy, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इंटीग्रेशन कितना ये dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हो, साइन इनवर्स x बाई a, तो x बाई 2 हो जाएगा, और ये x प्लस c होगा। बस इसी पर आंसर छोड़ देते हैं, अगर आपको कुछ और करना है तो कर लो।
किया जा सकता है। x/2 अगर ये साइन इनवर्स है उस तरफ जाएगा, साइन कितना x प्लस सी हो जाएगा, और जब x उधर 2 से गुणा कराओगे तो 2 साइन x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपको बुक में दिया गया। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आपको 1 नंबरों में क्वेश्चन आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दो। 3rd नंबर आप सॉल्व को y को उधर ले जाओ, इसके बाद आसानी से कर लोगे। तो y को उधर ले जाके इसके बाद बटे में करके हम लाके कर लेंगे। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है sec स्क्वायर x और कितना ये tan y और dx प्लस sec स्क्वायर y और ये लिखा हुआ है tan x dy बराबर 0। तो आप dy को हमेशा बाएं साइड रखिए, इसको उधर ले जाओ तो ये देखो कितना हो जाए। अगर उधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर y और ये tan x और ये dy, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और इंटू कितना tan y dx। अभी हमने एक ही चीज कहा, x के साथ dx, y के साथ dy। तो यहाँ dy है तो dy के साथ y वाला टर्म्स लेकर आओ, x को उधर भेजो। तो आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर dy और बटे कितना इस तरफ लाएंगे तो ये tan y हो जाएगा। जब तक ये नहीं हो जाए तब तक इंटीग्रेशन मत करना। x को उधर ले जाओ तो ये माइनस होगा sec स्क्वायर x और ये dx बटे कितना tan x हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो यही तो हमने कहा था, dx dy के साथ y वाला टर्म्स और dx के साथ x वाला टर्म्स हो गया, आसानी से आ गया। अब इसका समाकलन करो, तब जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y और ये dy और बटे कितना tan y और ये माइनस होगा बाहर लिख दीजिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बटे कितना tan x और ये dx हो जाएगा। अगर आप नीचे को t मानोगे, tan y को t मानोगे तो ये क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि sec स्क्वायर y हो जाए dy, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log t लिख सकते हैं, यानी log हो जाएगा, ये हो जाएगा log tan y, यानी इसका इंटीग्रेशन log 1/x का क्या होता है log x, तो y हो जाएगा। इसका जब करोगे तो log हो जाएगा tan x हो जाएगा और प्लस कितना log c लेना। जब log log मिले तो हमेशा log ही ले लेना। इनको आप लेफ्ट साइड ले आओ, जब लेफ्ट साइड लाओगे तो log और ये हो जाएगा tan y, फिर प्लस log लिख सकते हैं कि tan x बराबर कितना log c हो जाएगा। देखो log अगर प्रॉपर्टीज इसको बाहर ले ले, जब बाहर ले लेंगे तो log कितना दे देगा, ये हो जाएगा tan y इंटू tan x बराबर log c हो जाएगा। अब दोनों तरफ log log है, एंटी log लेने पर खत्म हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं tan y और इंटू tan x बराबर कितना c। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपको लाना था। एक चीज अगर आपको ना समझ में आए ये वाला, तो हम देखो इसको छोटा सा ऐसे करके दिखा देते हैं। देखो लिखा हुआ है कि sec स्क्वायर y और dy बटे कितना tan y। तो देखो अगर मान लो tan y बराबर कितना t माना, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है कहोगे sec स्क्वायर y और इसका करेंगे तो dy होगा, इसको इधर गुणा कराओगे तो sec स्क्वायर y और dy बराबर कितना बचेगा dt। अगर ये वैल्यू रखोगे तो ये क्या देखोगे dt/t, इसके बराबर पूरा dt और बाई टी बराबर क्या होगा log t हो जाएगा। log t का मतलब क्या होता है log tan y। यही तो हमने किया था, वही चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो डायरेक्ट आप समझ जाओ, क्योंकि इसको आप इतना पढ़ के आए हो, जिन बच्चों को ना समझ में वहाँ से समझ जाए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका यहाँ तक आपने ले लिया, इसका भी ले लो। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना था कि इनमें कैसे किया जाता है, तो आप उतना समझ चुके हो कि dy के साथ y वाला टर्म्स और dx के साथ x वाला टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 देखते हैं। लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है dy, फिर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये dx। फिर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा, तो हमने कहा dx के साथ x रखो, इसको उधर ले जाओ तो देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा dy
और इधर जाएगा तो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx हो जाएगा। अभी भी इधर e की पावर x दिख रहा है, इसलिए उधर ले जाओ तो dy बराबर कितना होगा, e की पावर x माइनस ई की पावर x, और ये dx हो जाएगा। और इधर लिख सकते हैं e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये इतना हो गया। अब आप क्या करिए, इसका इंटीग्रेशन कर दो। जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और देखो e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये कितना होगा, dx होगा। अब आपको ध्यान दो, अगर नीचे वाले को t मान लो, सपोज कर लो कि नीचे वाले t, अगर हम लेट कर लें e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का कितना होता है, माइनस ई की पावर x, और ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर इसको गुणा कराएं तो ये क्या होगा, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, और dx बराबर कितना बन गया, ये dt बन गया। तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू ऐसे ही पुट करना होगा कि आसानी से आंसर बन जाए। तो चलिए इनका करते हैं। तो ये y हो गया, जब इसका करेंगे तो ये क्या बनेगा, dt और बाई टी, और ये इतना हो जाएगा। तो ये y, इसका जब करेंगे तो कितना बनेगा, log t और प्लस कितना c, t की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। तो y बराबर कितना, log लिख सकते हैं e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस कितना c। तो देखो कितने आसानी से आंसर कर लेते हैं, बस आपको समाकलन अच्छे से आना हो चाहिए था। वो आप पीछे पढ़ के, जो नए व्यूअर हैं, नहीं आता होगा तो अभी भी आपके टाइम है, क्योंकि आपका 50 नंबर लगभग कवर करता है कि 44 नंबर, लेकिन 44 नंबर को 50 नंबर मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग समथिंग 6 नंबर देखिए लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस कितना वाई स्क्वायर। हमने यही तो कहा, dx के साथ x, dy के साथ ये y वाला टर्म से इधर लाओ, तो dy बटे 1 प्लस कितना वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा dx। हो गया तुरंत। जब हो गया तो इसका जैसे तैसे इंटीग्रेशन करो। जब इंटीग्रेशन करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx होगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या लिखा जा सकता है, आप जानते हो इसका क्या होता है, tan इनवर्स y हो जाएगा, और इसका 1 का x होगा, और x का कितना एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। बस इतना ही करना था। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए मिटा देते हैं इसको, नोट कर लिए होंगे आप। बस क्वेश्चन नंबर इसमें खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि इसमें 7 सॉल्व करना है। 7 भी ऐसे का है, आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x है। तो अभी हमने कहा x के साथ x, y के साथ, तो dx को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा dy बराबर साइन इनवर्स x, और ये dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो ये क्या होगा dy, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन इनवर्स x और इंटू dx। अब हमारे लिए प्रॉब्लम बची कि ये बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन सूत्र होता नहीं। इसका तो y हो गया, लेकिन आप 1 तो लिख सकते हो ना, साइन इनवर्स x dx। तो आप इसको फर्स्ट मान लो आइलेट से, इसको सेकंड मान लो, क्योंकि ऐसे ये नहीं बन पाता, इसलिए इसको ऐसे करते हैं। तो y बराबर देखो ये साइन इनवर्स 1 x होगा, इंटीग्रेशन 1 dx, फिर माइनस फार्मूला आपको मान इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाए साइन इनवर्स x होगा, इंटीग्रेशन 1 dx ऑफ कितना dx। ये आपने पीछे फार्मूला पढ़ के आए थे, तो आप आसानी तरीके से इसको जानते हो। तो y हो गया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इनमें करेंगे साइन इनवर्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना x, और ये dx हो जाएगा। अब आप देखो इनको कैसे करें, तो ये y होगा और x, और लिख सकते हैं साइन इनवर्स x हो जाएगा। हम इनको अगर गुणा कराएंगे तो x dx, या ऐसे चलो गुणा नहीं करा लेते, नीचे वाले को जब आ गया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इनको क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू को अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मानो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अगर x dx की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा -1/2 dt।
तो जहाँ जो जैसे वैल्यू निकाला वैसे पुट कर दो। तो ये 1 बटे कितना अंडर रूट टी, एक्स डी टी की वैल्यू कितना -1/2 और ये डी टी हो जाएगा। तो ये y बराबर x और लिख सकते हैं साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब इनको माइनस माइनस प्लस 1/2 और इनको रूट का मतलब 1/2 ऊपर ले जाओगे तो t की पावर -1/2 dt हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो x और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x होगा और प्लस 1/2 होगा। इनमें जब करेंगे t की पावर -1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस कितना c हो जाएगा। तो y बराबर x और लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, ये 1/2, 2 1 के 2 में से घटाओगे t की पावर 1/2 और 2 1 के 2 1/2, ये 2 से 2 कट गया और प्लस c आ गया। अब हम इनको कितना लिख सकते हैं, y बराबर x और ये कितना दे दिया साइन इनवर्स x और प्लस t की पावर √2 है तो इसको t लिखा जा सकता है और प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो। तो y बराबर x और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस √1 - x² प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें करना था इसको, आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, तो अभी हमने एक क्वेश्चन आपको पीछे बताया था, क्वेश्चन नंबर आप 10 सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, x के साथ dx कर लो, y के साथ dy कर लो, इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज कर दिए सर नहीं है। बस यहाँ तक जितने आसान क्वेश्चन थे आपने सॉल्व कर लिए होंगे, कर लेंगे अच्छे से। नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, मैसेज कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हो सकते हैं कि ऐसे हमारी वीडियो आपको फ्री प्रोवाइड की जाती, कोई पैसा नहीं लिया जाता। बस जो बच्चे कमज़ोर हैं, इकोनॉमिकल वीक है, यानी जिनके पास पैसा नहीं, वो भी पूरे सोल्यूशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे समझ सकते हो, जिससे आपका अच्छा नंबर हो जाएगा। अगर आपने एक दोस्त का फ़ायदा किया तो दूसरे दोस्त भी आपको क्या होंगे, कुछ ना कुछ जरूर फायदा करेंगे। भगवान आपका फायदा करते हैं, इसलिए वीडियो को क्या करते हैं, शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।